हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देख न्यूज़। गाइस, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करूंगी वो रियल लाइफ से इंस्पायर मूवी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर्स। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ ये एक स्लैशर थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ, मूवी में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कपल को पूरी रात डराने वाले हैं। देखते हैं कि इन कपल्स की ये नाइट कितनी डरावनी और भयानक होने वाली है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़के दिखाई देते हैं जो चर्च की तरफ से क्रिश्चियन लिविंग के कार्ड बांट रहे थे। ये दोनों यहाँ एक घर में आते हैं जहाँ इन्हें घर में खून वगैरह दिखाई देता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है तो चलिए जानते हैं। तो इसके बाद हमें एक कपल दिखाई देते हैं। लड़के का नाम जेम्स और लड़की का नाम क्रिस्टन होता है। जेम्स और क्रिस्टन अपने एक फ्रेंड की वेडिंग रिसेप्शन में होते हैं। तभी जेम्स क्रिस्टन के पास आकर उसे कोई जरूरी बात बताने के लिए उसे उठाकर बाहर ले जाता है। दरअसल जेम्स रिंग निकालता है और क्रिस्टन को देता है और क्रिस्टन कह देती है कि वो अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है। भले ही ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, परंतु क्रिस्टन फिलहाल के लिए जेम्स की रिंग को ठुकरा देती है और इस बात से जेम्स को बहुत दुख होता है। अब ये दोनों वेडिंग के बाद एक फैमिली वेकेशन हाउस पर आ जाते हैं जो जेम्स के डैड का था और वो यहाँ ज्यादा आता जाता नहीं था। घर में सब कुछ तैयार था, यानी घर पूरी तरह से सजा हुआ था। बाथ टब रेडी था और रूम में गुलाब के फूल बिखरे हुए थे क्योंकि जेम्स को लगता था कि क्रिस्टन हाँ बोल देगी, पर ऐसा नहीं होता। जेम्स की मेहनत खराब हो जाती है। जेम्स क्रिस्टन से नाराज था इसलिए वो क्रिस्टन से बात नहीं कर रहा था, पर क्रिस्टन उसके पास आती है और जेम्स को मना लेती है। उसके बाद ये दोनों सेक्सुअली इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि इतने में दरवाजे पर कोई आता है जो दरवाजा खटखटाने लगता है। ये दोनों बाहर आते हैं तो बाहर एक लेडी होती है जिसका चेहरा हमें अंधेरे से ढका हुआ दिखाई देता है। ये लेडी इस घर में आने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स उसे कहता है कि आप गलत घर में आ गई हैं। ये लेडी थोड़ी सी क्रीपी थी। उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। आगे जेम्स क्रिस्टन को वो रिंग देता है और कहता है इससे रख लो प्लीज, इसे अपने पास मैं नहीं रख सकता। इसके बाद मन न लगने के कारण जेम्स कुछ देर में वापस आ जाऊंगा ये कहकर ड्राइव पर चला जाता है। अब क्रिस्टन घर में अकेली थी। वो स्मोक और ड्रिंक वगैरह करने लगती है और जेम्स की दी रिंग पहन लेती है। उसके बाद थ्रेयर फायर प्लेस में से स्मोक ज्यादा निकलने लगती है जिससे स्मोक डिटेक्टर ऑन हो जाता है और आवाज करने लगता है। क्रिस्टन स्मोक डिटेक्टर को तोड़ देती है। तभी दरवाजे पर कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। क्रिस्टन डर जाती है और जेम्स को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उसके फोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी। फिर क्रिस्टन घर के फोन से जेम्स को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर जेम्स भी कहता है कि वो जल्द ही घर पर आ रहा है। क्रिस्टन अपने कपड़े बदलती है और घर में ही घूमने लगती है, लेकिन एक बार फिर दरवाजा कोई पीटने लगता है। क्रिस्टन एक चाकू लेकर दरवाजे पर आती है तो एक डॉल फेस वाली लड़की क्रिस्टन को डरा देती है। ये वही लड़की थी जो जेम्स और क्रिस्टन को पहले भी दरवाजे पर मिली थी, जिसका चेहरा हमने अंधेरे से छिपा हुआ देखा था। क्रिस्टन यहाँ पर बहुत पैनिक हो जाती है और बेडरूम में आकर एक कोने में छिप जाती है। तभी क्रिस्टन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये जेम्स था जो अब आ गया था। जेम्स देखता है कि क्रिस्टन का हाथ खून से सना हुआ है क्योंकि उसने चाकू को इतनी तेजी से पकड़ रखा था। क्रिस्टन जेम्स को सब कुछ बताती है, लेकिन जेम्स को क्रिस्टन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो क्रिस्टन को साथ लेकर घर की सारी जगहों को चेक करता है। इसके बाद दोनों को वही डॉल फेस वाली लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर जेम्स को ये लगता है कि शायद उसको कोई मदद चाहिए होगी। जेम्स उसकी मदद करने की सोचता है, पर क्रिस्टन उसे मना कर देती है। जेम्स फिर से देखता है तो वो डॉल फेस वाली लड़की गायब हो जाती है। अब जेम्स बाहर आता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। अब जेम्स को भी समझ नहीं आता और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्रिस्टन का फोन डाउन था इसलिए उसने फोन चार्ज करने के लिए रख दिया था, पर उसको कहाँ पता था कि उन्होंने उसका फोन फायर प्लेस में फेंक दिया है। खैर, जेम्स कार में अपना फोन ढूंढने लगता है पर उसे उसका फोन नहीं मिलता। तभी कोई उसकी गर्दन पर हाथ रखता है तो जेम्स पैनिक होकर सब जगह देखता है, पर आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर जेम्स को वही डॉल फेस क्रीपी आवाज वाली लड़की दिखाई देती है, जिससे जेम्स कहता है कि उसे आखिर क्या चाहिए। इतने में जेम्स अपनी हल्की सी नजर क्या हिलाता है कि वो लड़की फिर से
से गायब हो जाती है। जेम्स घर में आ जाता है और क्रिस्टियन को लेकर वापस कार में जाता है। हम आपको बता दें, यहाँ पर केवल वो लड़की ही नहीं बल्कि कई स्ट्रेंजर्स थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। जेम्स और क्रिस्टियन कार में बैठकर निकल ही रहे होते हैं कि इतने में वही स्ट्रेंजर्स अपनी कार से उन दोनों की कार का एक्सीडेंट कर देते हैं। दोनों को थोड़ी चोट लग जाती है और कार से निकलकर भागकर वापस घर में आ जाते हैं। जेम्स घर में गन वगैरह ढूंढने लगता है क्योंकि उसके पापा यही गन छुपाया करते थे। जेम्स को एक शॉट गन मिलती है जिसमें वो बुलेट भर लेता है। उसके बाद ये दोनों एक कोने में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि जेम्स का बेस्ट फ्रेंड आया है क्योंकि ड्राइव पर जाने से पहले उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाकर आने को कहा था। जेम्स का बेस्ट फ्रेंड माइक जेम्स को वॉइस मेल भेजता है कि वो घर के बाहर आ चुका है, लेकिन अचानक माइक की कार का शीशा भी टूट जाता है। माइक को भी कोई नजर नहीं आता क्योंकि वो स्ट्रेंजर छुपे हुए थे। माइक घर में आता है और जेम्स को ढूंढने लगता है। जब माइक वहाँ पर पहुँचता है जहाँ जेम्स शॉट गन लेकर एकदम तैयार था, तो जेम्स एकदम से गन चला देता है और माइक का सर उड़ जाता है। हालांकि जेम्स को ये नहीं पता था कि वो माइक है, लेकिन जेम्स और क्रिस्टियन को ये भी पता था कि उन स्ट्रेंजर्स ने मास्क लगा रखा था जो इसने नहीं पहना था। इसलिए जेम्स पास आता है और देखता है कि जिससे उसने अभी मारा है वो उसका बेस्ट फ्रेंड माइक है। जेम्स माइक को मरा देख फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जेम्स को उन स्ट्रेंजर पर बहुत गुस्सा आता है। जेम्स बाहर जाता है और तभी वो स्ट्रेंजर्स उस पर हमला कर देते हैं। इधर क्रिस्टियन को चिंता हो जाती है क्योंकि जेम्स इतनी देर से वापस नहीं आया था। क्रिस्टियन खुद बाहर आती है और गैरेज में पहुंच जाती है जहां उसे रेडियो मिलता है। क्रिस्टियन अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज करके हेल्प लेने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है। इससे पहले कि क्रिस्टियन उसे कुछ बता पाती, एक स्ट्रेंजर रेडियो को तोड़ देता है और ये देखकर क्रिस्टियन भागकर घर में आ जाती है। यहाँ क्रिस्टियन अपने आप को एक अलमारी में छिपा लेती है, पर क्रिस्टियन ज्यादा देर तक नहीं छिप पाती क्योंकि डोल फेस वाली लड़की क्रिस्टियन को बाहर निकाल लेती है और उस पर हमला कर देती है। तभी जेम्स आ जाता है और इनका ध्यान भटकाकर क्रिस्टियन से भागने के लिए कहता है। क्रिस्टियन भाग के दूसरे रूम में आ जाती है जहाँ मास्क वाला आदमी क्रिस्टियन को पकड़ कर उसका सर दीवार में मार देता है और बेहोश कर देता है। वो मास्क वाला आदमी क्रिस्टियन को घसीट कर ले जाता है। अब सुबह होती है। क्रिस्टियन और जेम्स दोनों बंधे हुए होते हैं। क्रिस्टियन इन तीनों मास्क वालों से पूछती है कि आखिर क्यों वो ये सब कर रहे हैं। ये उन्हें कोई वजह नहीं बताते और अपना मास्क उतार देते हैं। हम उनके चेहरे नहीं देख पाते। ये स्ट्रेंजर दोनों के सीने में चाकू स्टेप करके मार डालते हैं। तभी माइक के फोन की घंटी बजती है और क्रिस्टियन की आंख खुलती है। दरअसल क्रिस्टियन अभी भी जिंदा थी। वो फोन के पास आती है और कॉल करने की कोशिश करती है। तभी मास्क वाला स्ट्रेंजर आता है और फोन लेकर चला जाता है। इसके बाद हम उन्हीं दो बच्चों को देखते हैं जिनसे रास्ते में ये स्ट्रेंजर मिलते हैं। इनमें से एक स्ट्रेंजर वो क्रिस्टियन लिविंग वाला कार्ड लेती है, जिसके बाद ये तीनों स्ट्रेंजर चले जाते हैं और ये दोनों लड़के आ जाते हैं। ये देखते हैं कि कार के शीशे टूटे हुए थे और ये दोनों घर में अंदर आते हैं और देखते हैं जेम्स और क्रिस्टियन की डेड बॉडी इन्हें मिलती है। इन दोनों लड़कों में से एक क्रिस्टियन की सांसें देखने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी क्रिस्टियन इस लड़के का हाथ खींचती है और तेजी से चिल्लाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मूवी में हमें दो कपल्स दिखाए गए हैं, जेम्स और क्रिस्टियन, जिनके घर जाने के बाद तीनों स्ट्रेंजर इन तीनों को हंट करते हैं और इसी बीच इनकी वजह से जेम्स का बेस्ट फ्रेंड माइक भी मारा जाता है। पूरी रात हंट करने के बाद ये स्ट्रेंजर इन दोनों को भी मार डालते हैं। इन स्ट्रेंजर ने इन्हें क्यों मारा ये मूवी में नहीं दिखाया गया क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री है जो सोल्व नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम मूवी के नजरिए से देखें तो लोगों को मारना इन साइको स्ट्रेंजर का काम है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।